और दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग की परत छाई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में है। वहीं यूपी से लेकर मायानगरी मुंबई भी पॉल्यूशन की मार से अछूते नहीं है। दिल्ली एनसीआर के बाद अब उत्तर भारत के कई शहरों में स्मॉग और घने कोहरे ने हालात बिगाड़ दिए हैं। मुंबई, कानपुर, मुरादाबाद और लखनऊ में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। स्मॉग ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। मुंबई के बांद्रा इलाके से सामने आई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे स्मॉग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर और मुरादाबाद में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। घना कोहरा और प्रदूषण मिलकर स्मॉग में तब्दील हो चुका है। सड़कों पर चल रहे वाहन लाइट जलाकर चलने को मजबूर हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार पहुंच चुका है। शहर के कई इलाकों में जहरीली हवा से लोगों की सेहत पर असर दिखने लगा है। सांस और हृदय रोगियों के लिए खतरा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर के साथ ही राजधानी लखनऊ की भी आबो हवा जहरीली हो गई है। पूरे शहर में जबरदस्त धुंध छाई हुई है। लखनऊ के 10-90 चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चारों तरफ आपको अंधेरा नजर आएगा और जो फॉग है वो पॉल्यूशन के साथ मिलकर अब स्मॉग बन गया है, जो कि और भी ज्यादा घातक हो गया है। मौसम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। घने कोहरे की वजह से जगह जगह सड़क हादसों की भी खबरें सामने आ रही हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील की है। बात अब करते हैं संसद की, क्योंकि लोकसभा में मनरेगा की जगह एक नए बिल पर घमासान छिड़ा। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने के प्रस्ताव पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विकास से ज्यादा नाम बदलने की राजनीति कर रही है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। प्रियंका ने कहा कि नाम बदलने से भारी खर्च आता है, जबकि असली जरूरत मजदूरों को समय पर भुगतान करने की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंचायतों के अधिकार छीनकर फैसले अपने हाथ में लेना चाहती है। ये जो नाम बदलने वाला सनक है, मुझे समझ में नहीं आता। इसमें खर्चा बहुत होता है देश का, सरकार का, तो खामखा इसको करने का मुझे किस लिए कर रहे हैं वो समझ में नहीं आता। वहीं आरजेडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी सरकार पर निशाना साधा। मनोज झा ने कहा कि इस विधेयक की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या चाहते हैं आप? सर्वत्र दिखते रहे आप, पेट्रोल पंप से लेकर शौचालय तक, विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक डिमांड ड्रिवन दिया हमने। उस पूरे आइडिया को किल कर मैं समझता हूं पता नहीं सलाहकार कौन है और किनकी सलाह से प्रधानमंत्री जी कैबिनेट में ये फैसले ले रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि बिल लाने से पहले सरकार को मजदूरों के लंबित भुगतान करने चाहिए। विपक्ष का साफ कहना है कि नाम बदलने से रोजगार नहीं बढ़ेगा, जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है। ये बिल लाने के पहले मनरेगा में कार्यरत देश के मजदूरों का काफी दिनों का मजदूरी नहीं मिली है, भुगतान नहीं हो पाया। उधर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि ये लोग गांधी विरोधी हैं। इसमें नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही बापू के नाम से अगर इतनी नफरत है तो इस बिल को हम लोग कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखना होगा सरकार इस विरोध पर क्या जवाब देती है।